Good morning, children. Welcome again in today's science class. In previous class, we have learned about the lesson number 11, force, work and energy. We have read about the force, pushing and pulling is force. And we have read about the different types of energy. What is energy? Energy is the ability to do work. And what are different kinds of force? Gravitational force, frictional force, magnetic force. And we have read the different examples of energy also. Solar energy and hydro energy, light energy. We have read about all these things. Na? Children, now today what we will do? We will do the book exercises. You all are ready with your book and pencil and eraser. Okay, children, let's do book exercises. First, I will ask the questions also, and then you answer me and write the correct answer in your book, children. Okay, I'm going to share the PDF of that book exercises that you will see one by one and we will solve together. हम लोग एक साथ करेंगे. Yes, this is on the page number 102. What is force? You have to take the correct answer. The act of pulling मतलब किसी चीज को खींचना, pushing धक्का देना, is called वर्क कहलाता है, force, energy or friction. This is called force. You all tick on the B, force. The act of pulling and pushing is called force. Everyone take force. Come to the next one. Children, an apple falls from a tree to the on the ground due to फ्रिक्शन की वजह से होता है कि ग्रेविटी की वजह से होता है कि द सन और बर्ड्स. ऑफ कोर्स ग्रेविटी. ड्यू टू ग्रेविटी ही कोई भी चीज अर्थ पे फॉल करती है. वी कैन स्टैंड ऑन अर्थ. क्यों हम स्टैंड अर्थ पे खड़े रह पाते हैं बेटा? क्योंकि अर्थ हमको एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है. दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, या जिसको ग्रेविटी कहते हैं. You will tick on the B, gravity. Where you will tick mark? On the gravity. And the force responsible for slowing down the movement of object in contact is called. जब कोई दो चीजें चलती हैं, सपोज एक बॉल को हम फील्ड में थ्रो करेंगे, ये बॉल कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है. Why it stops? Due to frictional force. The force exerted by the surface to the ball causes the frictional force and makes it stop. Suppose there is no frictional force. तो यदि कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? कोई मूविंग चीज स्टॉप हो पाएगी? नो. यदि अर्थ में ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा? एवरीथिंग विल फ्लोट इन द एयर. कुछ भी चीज स्टैंड नहीं करेगा अर्थ पे ना. It is very very important, the gravity and the friction, that is frictional force या gravitational force. And children, come to the fourth one. इसमें कहा जा रहा है कि वर्क इज नॉट डन. कहां पे वर्क नहीं हो रहा है? पुलिंग अ टेबल. एक टेबल को हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं, वर्क हो रहा है. लिफ्टिंग अ बुक. हम एक बुक को उठा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, बुक मूव कर रही है, वर्क हो रहा है. रीडिंग में वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि बुक कोई भी चीज यहां से वहां मूव नहीं हो रही है. पुलिंग अ सूटकेस. एक सूटकेस को जब हम पुल करते हैं तो वो सूटकेस मूव करता है ना. तो वर्क इज डन. इन तीनों सिचुएशन में ए बी एंड डी थिंग्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह से दूसरी चीज मूव कर रहे, प्लेस में मूव कर रहे हैं. बट रीडिंग में कोई भी चीज मूव नहीं कर रही है. दैट्स वाई वर्क इज नॉट डन इन हियर इन रीडिंग. ओके, कम टू द फिफ्थ वन. द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसको क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल, जो हीट निकलता है. जियो मतलब धरती, अर्थ. थर्मल मतलब हीट.
तो हीट के फॉर्म में जो धरती के अंदर से एनर्जी निकलती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, जो फैक्ट्रीज में इसको यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क किया जाता है. एंड व्हाट इज एटॉमिक एनर्जी? चिल्ड्रन, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम. छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके हर चीजें बनी होती हैं. दैट इज कॉल्ड एटॉमिक एटम. एंड जो एटम जब ब्रेक होता है तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज एटॉमिक एनर्जी. बड़े बड़े पावर प्लांट में एंड डिफरेंट कंट्रीज जैसे यूएसए वगैरह में क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है? हमारे यहाँ तो हाइड्रो एनर्जी से होती है और वहां पे एटॉमिक एनर्जी से प्रोड्यूस होती है. एंड द सोलर एनर्जी, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. और जो विंड से हमें एनर्जी मिलती है दैट इज कॉल्ड विंड एनर्जी. Is it clear? Different forms of energy. Now come to the next, filling the blank. Frictional force is known as friction. F-R-I-C-T-I-O-N. Friction. And what you will fill here? Friction. And energy is the ability to do वर्क. काम करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी. एंड डैश एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रन अ फैन. फैन को चलाने के लिए क्या हम फ्रिक्शनल करेंगे तो चल जाएगी? नो, इलेक्ट्रिकल फोर्स. ELECTRICAL. चिल्ड्रन, आई विल शेयर दिस इन PDF फॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन राइट, बट ट्राई टू कंप्लीट दिस नाउ. आप अभी भी इसको कर सकते हो. दिस इज, इफ यू हैव अंडरस्टूड द लेसन you can do by yourself. Atomic energy comes from the breaking down of an atom. This is on the another page, page number 103. Atomic energy कहाँ से निकलती है? Breaking down of atom. Atom के टूटने से जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? Atomic energy. And children, wood, coal and petrol are examples of, किसके एग्जाम्पल्स है? फ्यूएल्स, ईंधन के. इससे एनर्जी, इन सब से हमको एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना. वुड को जला के, कोल को जला के, व्हाट वी प्रोड्यूस, हम लोग फूड कुक कर लेते हैं. वी कैन गेट, विंटर्स में हमको हीट मिलती है, ट्रेन्स चलती हैं इनको कोल को बर्न करके. अभी तो सब इलेक्ट्रिकल इंजन होने लगे हैं, बट दीज आर द सोर्स ऑफ फ्यूएल. और पेट्रोल किसका क्या यूज है? जो पेट्रोल एंड डीजल का क्या यूज होता है? जो हमारी कार है, बाइक है, स्कूटी है, वो सब किससे चलती है? एरोप्लेन है, ये सब पेट्रोल से ही चलता है. एंड दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल. ठीक है. एंड चिल्ड्रन, come to the next exercise, that is the circle the odd one out. You all are doing the work ना? सब बुक ओपन करके वर्क कर रहे हैं? Yes, do it. ऑड वन मतलब जो नहीं मैच करती है, जो दूसरे वाले से. और बाकी हियर आर 4 थिंग्स अबाउट एनीथिंग. ये 4 बातें लिखी, इनमें से जो नहीं मैच करता है उसको हम ऑड वन कहते हैं. ग्रेविटी, एनर्जी, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन. इसमें क्या चीज ऑड वन है? ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स एंड फ्रिक्शन. दीज आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ये तीनों फोर्स के टाइप है, लेकिन एनर्जी तो फोर्स का टाइप नहीं है. So energy is the odd one. You will circle this energy. Okay. Now force, come to the second one. Force, work and energy. And the sun. What is odd one out here? The sun. The sun is the source of energy. ये तीनों चीजों से अलग है ना. ये कोई फोर्स क्या कोई सोर्स है, वर्क कोई सोर्स है, एनर्जी कोई सोर्स है? नो, बट द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ऑड वन क्या हो गया? द सन. वी विल सर्कल दिस, द सन. विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यू विल मेक अ सर्कल हियर. व्हाट वी आर सर्कलिंग, हम किसको सर्कल कर रहे हैं? जो वर्ड ऑड वन है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं. साउंड, हीट, लाइट, these are the forms of energy. But force, this is the odd one out. What we will here, हम लोग क्या सर्कल करेंगे यहाँ पे? Force. Okay? Come to the next. Fan, windmill, television, bulb. इसमें odd one क्या है बेटा? Windmill. क्यों? क्योंकि फैन, टेलीविजन और बल्ब को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत है. ये अपने आप से नहीं चल सकते हैं. बट विंडमिल क्या है?
विंडमिल आप एक सोर्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। विंडमिल विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, कि टेलीविजन को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये देखो, तो ऑड वन यहाँ पे क्या हो गया, विंडमिल। यू ऑल विल डू दिस, ओके। कम टू द नेक्स्ट, दिस इज द आंसर इन वन वर्ड, नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉलोइंग। ये जो वर्क थिंग्स हो रही हैं उसमें पूछ रहा है कि एनर्जी का फॉर्म बताओ। दिस कैन बी कम in the form of answer in one word. So you all learn this. Energy needed to cook food. फूड को बनाने के लिए हमको कौन सी एनर्जी चाहिए होती है बेटा, हीट। हीट से ही ना, हीट से टेम्परेचर मिलता है जिससे कि फूड कुक होता है ना। What you will write here, heat. Children, you know, solar energy is alone to fulfill the earth all need without using the forms of energy. This is the fact 5. Okay? Solar energy alone is enough to fulfill the earth's electrical needs without using any other form of energy. And these energy form can be converted from one form to another. एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट भी हो जाती है ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सी थिंग्स अराउंड अस, चारों ओर की चीजों को देखने के लिए हमें कौन सी एनर्जी चाहिए, लाइट चाहिए ना। लाइट के बिना आप देख पाओगे क्या, नो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रन अ टेलीविजन, एक टेलीविजन को चलाने के लिए आपको कौन सी एनर्जी चाहिए, ये चिल्ड्रन, आपको टेलीविजन को चलाने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तभी तो आपका टेलीविजन रन करता है। रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, एसी कैसे चलता है, आप जब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम अ मूविंग एयर, जब हवा बहुत तेज चलती है तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, विंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी, विंड एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के इनर मोस्ट पार्ट से जो पार्ट से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, geothermal energy. What we say, geothermal energy. Okay, these are what was asked in this question. Name the form of energy: heat energy, light energy, electrical energy, wind energy, geothermal energy. These are the forms of energy. And in which situation कौन सी एनर्जी चाहिए, ये आप यहाँ पे करेक्ट वन लिख रहे हो। ओके, this checkpoint I hope you all have done in previous class na. Force is defined as an act of pushing and pulling. It is true. We slip on ice due to gravity, false. क्यों slip कर जाता है, due to friction. Leaves falls on the ground. Apple, कोई भी fruit या चीजें क्यों धरती पे गिरती हैं, due to the gravity, not due to the friction. This is false. The force or pull exerted by a magnet is called magnetic force. Children, in this picture, different forms of energies are shown. You have to match it. यहाँ पे कौन सी एनर्जी हो रही है बेटा, विंड एनर्जी। ये विंड मिल्स की पिक्चर है ना, वन वाली, देन यू विल मैच विथ विंड एनर्जी। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ ये सन से, ये सोलर पैनल्स हैं। ये सोलर पैनल कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, सन से, सन रेज से। देन दिस इज द सोलर एनर्जी। और ये थर्ड पिक्चर में क्या हो रहा है, स्पीड से वाटर गिर रहा है। और वाटर जब बहुत हाइट से स्पीड में गिरता है तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वाटर एनर्जी। अनदर नेम वाटर एनर्जी को और क्या कहते हैं, हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी, वाटर एनर्जी एक ही चीज है। In this picture, which energy is being produced? Water energy. You all can see here, na? And what is being produced in this energy, in this picture, beta? This is the atomic energy. What is this? This is the atomic energy. Due to the breaking of atoms, everything is made up of atom. Due to breaking of atom, which energy is produced? Atomic energy. Okay, children, I hope you all have understood and you are completing the book exercise.
You have completed, children, you have completed the book exercise. What we have done? We have done this. Tick the correct option. आपने tick the correct option किया with the help of pencils. The act of pushing and pulling is called force. सबने कर लिया. And apples falls on the ground due to किसकी वजह से? Gravity की वजह से. Just like that, we have completed the filling the blanks. Filling the blanks form किया. And circle the odd one out we have completed. Circle the odd one out. Name the form of energy in the following. Okay, you have done this also. There is a little space, छोटी छोटी जगह पेंसिल से उसको नीट ले and learn all these things. Children, it is very very important to learn these things. And in our next class, we will do the short question answer and other things. Today, we have completed all the book exercises. There are different activities also we will do in the next class. This time, I hope you all have understood the book exercises. Children, learn the book exercises and the defined words. In our Zoom class, I will ask the defined words and this book exercises. So, everyone learn. Everyone, I will ask, take the name of the child and ask the defined words. In previous class, I have given the defined words. Na? हमने आपको defined words दिए थे. You all have learned. I will ask that and I will see whether you have written in your notebook or not. And this book work, I will ask the book exercises and I will take the test also. So children, be ready. Okay, everyone be ready and learn whatever taught to you. जो भी आज आपको सिखाया गया है, read in the book, in the lesson, read the lesson again and again and learn the exercises. आप जितनी बार पढ़ोगे आपको वो बात समझ में आएगी. Okay, children? And notebook work, again the short question answer where what is energy, what is force, name the different types of force. These all question answer we will write in the next class. Meet you soon in the next class. Bye bye children. Okay? Prepare all the things. Bye dear.